कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया, तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं, एक ठाकुर जी भाव चुनते हैं, भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, बेकार हो गए, ये तो किसी काम के नहीं रह गए ठाकुर जी के लिए, चलो लेके जाओ इनको, ये नहीं चढ़ेंगे महाप्रभु जी को। बोले अरे मैं इतनी दूर से लाया हूं, आप क्यों नहीं, तो थोड़ी कहा सुनी हो गई तो पुजारियों ने उस व्यक्ति को भी बाहर कर दिया। बोले तुम भी जाओ बाहर और ये अपने कमल भी लेके जाओ, एक भी नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी को। बाहर जाकर के वो व्यक्ति इतने व्याकुल हो गए कि नाथ हम कमल लेकर के आए और आपने स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने और बाकी सब ने मिलकर के भले ही कमल ठाकुर जी को अर्पित ना करवाए, बाहर निकलवा दिए, लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फेंकवा दिए गए थे पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया, और तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसे? पद्म भेष, पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं एक भक्त की स्मृति में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रेमी हैं। आप बस भाव से कोई वस्तु प्रदान करके आइए।